चुलाराट जेटनियोम को टहलना पसंद है। वो कहती हैं कि बैंकॉक के ट्रैफिक से बचने का ये बेहतरीन तरीका है। उनके देखते देखते शहर 10 गुना बढ़ चुका है, लेकिन वो बखूबी जानती हैं कि शहरीकरण के दबाव से निजात कहाँ मिलेगी। क्या आपको ये वेनिस की याद दिलाता है? मुख्य नहर के किनारे किनारे। बैंकॉक की स्थापना 18वीं सदी में एक नहर वाले शहर के रूप में हुई थी। यहाँ 1100 से ज्यादा जलमार्ग अब भी हैं, लेकिन एक जमाने में शहर के यातायात की रीढ़ रहा नहरों का ये नेटवर्क इन दिनों सिटी सेंटर और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में अब अवरुद्ध या गायब हो चुका है। वास्तव में बैंकॉक में 1/3 सफर निजी वाहनों से किया जाता है, जिसमें 40 लाख कारें और बेशुमार मोटरसाइकिलें भी शामिल हैं। चुलाराट जीटनियों के मुताबिक एक समस्या ये है कि बहुत से थाई लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल पसंद नहीं करते। अगर आप बस से चलते हैं तो इसका मतलब आपके पास पैसे नहीं हैं। इस किस्म का रवैया मेरी समझ से गलत है। अगर पोंगपोंग सुडबंटाट जैसे लोगों को मौका मिले तो आने वाले वर्षों में चीजें बदल सकती हैं। वो शहरी योजनाकार हैं और नहरों के बचे खुचे नेटवर्क को अपनी टीम के साथ दुरुस्त करने में जुटे हैं। वे शहर प्रशासन को नहरों को उनकी पुरानी भूमिका में वापस लाने का मशविरा दे रहे हैं। हमें एक बेहतर नहर प्रणाली चाहिए। अच्छी नहरों की जरूरत है, अच्छी कनेक्टिविटी की जरूरत है। बैंकॉक के कनाल सिस्टम को दूसरी जन परिवहन प्रणालियों, खासकर मेट्रो नेटवर्क के साथ जोड़ने की योजनाएं दिखाई गई हैं। बैंकॉक के महानगरीय क्षेत्र में 400 किलोमीटर से ज्यादा नहरों को सैकड़ों परिवहन वाले बिंदुओं से जोड़ने का विचार है। ये समूची परियोजना का शुरुआती बिंदु है। बैंकॉक की इस लाट फ्राओ नहर की मरम्मत करने के प्रोजेक्ट का मतलब है कि हजारों ऐसे लोगों को दूसरी जगह बसाना होगा जिन्होंने नहरों के रास्तों में ही झुग्गियां बना डाली हैं। आप वहाँ एक घाट देख रहे हैं। नहर के विस्तार के लिए हमें इसे गिराना पड़ा। दूसरे घरों को भी, ये घर भी गिराया जाएगा नया घर बनाने के लिए। नहरों की मरम्मत हो जाने से बैंकॉक में ज्यादातर लोग आसानी से आवाजाही कर पाएंगे। मॉनसून में शहर में पानी का बहाव सुधरने से उम्मीद है कि राजधानी में अक्सर कहर ढाने वाली बाढ़ नहीं आएगी, जैसी 2011 में आई थी। केंद्रीय बैंकॉक अपने प्राचीन नहर नेटवर्क को दोबारा शायद ही हासिल कर पाए, लेकिन लाट फ्राओ नहर बैंकॉक में सार्वजनिक परिवहन के लिए उपयोग में आने वाली कुछ नहरों के लिए एक प्रमुख लिंक मुहैया करा सकती है। इन नहरों की सामर्थ्य का अंदाजा साइंस साइब कनाल से भी हो सकता है, जिससे होते हुए रोजाना 50,000 लोग आवाजाही करते हैं। डीजल से चलने वाली पुरानी जल बसें इस नहर पर चलती हैं, लेकिन उनसे सेहत और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। बैंकॉक शहर प्रशासन ने महसूस किया है कि बढ़ती आबादी के लिए जल परिवहन को और आकर्षक बनाने की जरूरत है। इसीलिए अधिकारी बहुत सारी बहाल नहरों में इलेक्ट्रिक जल बसें शुरू करना चाहते हैं। जर्मन कंपनी टारक्विडो कम से कम 20 नई नावों के लिए इलेक्ट्रिक इंजन मुहैया कराएगी। टारक्विडो अधिकारियों को इलेक्ट्रिक नावों में निवेश के लिए समझाने में सफल रही। आगे चलकर सस्ती चालू लागत से मूल कीमत की भरपाई की जाएगी। पूरी तरह तैयार होने के बाद नई फाइबर ग्लास वाली जल बसें 12 लिथियम बैटरियों से चलेंगी। फुल चार्ज होने के बाद नई नावें 4 घंटे और 17 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार भर सकेंगी। इससे आगे के लिए हर नाव में 12 सोलर पैनल भी लगे हैं। इलेक्ट्रिक आवाजाही की भी अपनी सीमाएं हैं। बैंकॉक की नहरें बैटरी चालित परिवहन के अनुकूल स्थितियां मुहैया कराती हैं, क्योंकि बैटरी की रेंज के मुताबिक रूट निर्धारित किए जा सकते हैं। लाट फ्राओ नहर में भी नई इलेक्ट्रिक नाव शुरू की जाएगी। बस एक बार मरम्मत का काम पूरा होने का इंतजार है। ये नहरें सड़े गले पानी, कचरे के ढेरों और किनारों पर अतिक्रमण के लिए कुख्यात थी। यहाँ गैरकानूनी ढंग से रहने वाले हजारों लोगों का पुनर्वास भी किया जाना है। हम उन पर अदालती कार्रवाई नहीं करना चाहते, इसीलिए काम धीमा है। हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहें और हमें समझें। उनमें से बहुत से लोगों ने जब देखा कि एक और घर पूरा हुआ तो उन्होंने लौटना पसंद किया। नदी पर बसे कुछ समुदायों को पहले ही दूसरी जगहों पर बसाया जा चुका है। वे सरकार से सब्सिडी प्राप्त घरों में रहते हैं।
भविष्य में नहर को चौड़ा करने का काम पूरा हो जाएगा, तब हम गंदे पानी को अलग कर सकते हैं। पानी साफ रहेगा, जैसे कि बर्लिन में या फिर दूसरे शहरों में। उम्मीद है कि 24 किलोमीटर नहर का पुनर्विकास दशक के मध्य तक पूरा हो जाएगा और इसके साथ ही खत्म हो पाएगा वो पर्यावरणीय नुकसान जिससे नहरें ग्रसित हैं।